हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि जो बच्चे यूजीसी नेट में जो आपका जून का टारगेट है, जून 2025 में एग्जाम होने वाला है, उसको अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप पहले भी पेपर दे चुके हैं, आपका जो है क्लियर नहीं हो पाया है या फिर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके हर साल जो पेपर आता है, क्योंकि साल में 2 बार होता है इसका एग्जाम, आपका जून में होता है और दिसंबर में होता है। कभी कभी थोड़ा सा जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा या जनवरी तक भी जाता है, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम आपका जनवरी में हुआ था। तो उसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 से 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं। कई बार वो उनका पैटर्न जो होता है रिपीट भी हो जाता है, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे भी रिपीट हो जाते हैं या उसी के बेस पर नए क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रीवियस में आपके हुए हैं वो सारे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी, जिससे कि आपके प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जिससे कि उसी के बेसिस पर आप अपनी तैयारी आगे करें। तो आज की वीडियो में जो प्रीवियस में आपका पेपर हुआ है कॉमर्स का, उसमें जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए थे, जो कि आपके जनवरी में एग्जाम हुआ है दिसंबर वाला, वो क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, जिससे कि आप देख भी लीजिए और उसको सॉल्व भी करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 से 6 आपके क्वेश्चन से पूरी तरह से सही हो जाएंगे तो मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप नेट को जो है ध्यान में रख रहे हैं या फिर आपका नेट क्लियर है, आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, तो वही क्वेश्चंस अब मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। उसके प्रीवियस में जो पेपर हुए हैं वो भी आपके लिए जो है सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आप लोग के लेकर के आऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। इसके अलावा एक अलग से सीरीज भी आप लोग की चल रही है, जिसमें कि आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो आपके यूनिट अलग अलग है उसमें कैसे क्वेश्चन आपके आए हैं, जो प्रीवियस में पेपर हुए थे, तो 2015 से लेकर के 2024 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे अलग अलग यूनिट वाइज। तो वो सीरीज को भी देख लीजिए, जिससे कि वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। बहुत से क्वेश्चंस आपको वहां पर रिपीटेड मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Is the value of standard deviation of first 7 natural numbers। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एसडी होता है स्टैंडर्ड डिविएशन है, फर्स्ट 7 नंबर जो प्रथम 7 प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका मानक विचलन का मान क्या है वो आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डिविएशन एसडी निकालना पढ़ा ही होगा कि कैसे निकाला जाता है, कई उसके मेथड होते हैं। यहाँ पर जो प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं की बात की जा रही है, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का जो डिविएशन निकालना उसकी बात की जा रही है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, आप उसको याद कर लीजिए, उसी के बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हैं। अब फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि रूट हो जाएगा, यहाँ पर आपका n हो जाता है, n की पावर 2 हो जाती है, -1 अपॉन में हो जाता है 12। ये है वो आपका फॉर्मूला, जिसके बेसिस पर आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दे रखा होगा तो आपको उसे सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला हो जाता है। अब ये फॉर्मूला तुमको पता चल गया। अब इसके बेसिस पे हमें कैसे इन्फॉर्मेशन को जो वैल्यूज दे रखे हैं उसको पुट करना है और आंसर को निकालना है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, n क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर्स आपसे कहे जाएं, जैसे कि यहाँ पर 7 प्राकृत संख्याएं हैं, सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर ले लीजिए, 7 हो जाएगा, 7 का पावर 1 हो जाएगी, -1 यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में 12 कर देना है। अब ये सब ओरल निकाल सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपको प्रैक्टिस से आपको पता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, तो बहुत ओरल निकलने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये सब। अब यहाँ पर फिर रूट लग जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, अपॉन में 12 आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा, अपॉन में 12 आ जाएगा। रूट यहाँ पर भी रहेगा। जिसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो डिवाइड कर लीजिए, रूट आ जाएगा, डिवाइड जब करेंगे आप तो 4 टाइम जाएगा। अब यहाँ पर रूट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकल के आ गया, आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको पता होता इसका तरीका क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं, जो आपका प्रीवियस में जो दिसंबर वाला पेपर हुआ है उसमें आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में डिटरमाइन द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स। निम्नलिखित विवरण के आधार पर लाभ मात्रा पीवी रेशियो आपको यहाँ पर निकालना है। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है,
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताई है 12,000 की, एक्चुअल सेल बताई 48,000 की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो सुरक्षा की सीमा वो 8,000 की बताई है। आपको निकालना है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो बहुत ही सिंपल सा होता है, कई तरीके होते हैं निकालने के पीवी रेशियो को। यहाँ पर कौन सा मेथड को आपको अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। वैसे जो बेसिक तरीका होता है पीवी रेशियो को निकालने का वो क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, इसको शॉर्ट में सी लिख दिया जाता है, अपॉन सी अपॉन एस, यही आपका सेल्स हो जाता है, इंटू 100। ये आपका बेसिक तरीका होता है पीवी रेशियो को निकालने का, यहाँ पर मेन आपका जो फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर जो है अब आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट में जब आप प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालने का तरीका पता ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है इससे हम प्रॉफिट तक पहुंच सकेंगे, तो इसलिए इस मेथड से हम इसको नहीं निकाल सकते। अब हमारे पास जो गिवन है उसमें कौन सा मेथड है जिसके से इजिली हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे पास उससे हम आसानी से बीईपी तक पहुंच सकते हैं। जो बीईपी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बीईपी तक हमें पहुंचना है, तो उसका बीईपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो बीईपी निकालने का फॉर्मूला है सेल्स के जितने ऊपर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, यहाँ पर सेल्स जो है सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर आप लेस कर देते हैं तो निकल के हमारा क्या आ जाएगा, बीईपी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर सेल कितनी थी, सेल आपके क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल सेल है 48,000 की, आप 48,000 लिख लीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है 8,000 का, लिख लेंगे, लेस कर देंगे तो 40,000 की क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, 40,000 का। तो अब एक फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, अब वो फॉर्मूला हम लगाएंगे और उससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा निकालने के लिए, बीईपी निकालने का एक फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि सारे फॉर्मूला जब आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको इजी हो जाएगा निकालना कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आपको पता ही है कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है, बीईपी हमको पता चल गया। अब हम इजीली पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको, जो अभी हमने 40,000 की बीईपी निकाला था उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है 12,000 की, यहाँ पर नोट कर लीजिए। पीवी रेशियो नहीं पता तो हम उसको एक्स मान लीजिए या डायरेक्ट आप पीवी रेशियो भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इसको लिख लिया, अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, हमको इसको सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर रेशियो में तो इंटू 100 यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता ही है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पीवी रेशियो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12,000 इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 40,000। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बहुत इजी है, मैथ्स अगर आपकी अच्छी तब तो बहुत इजी आप निकाल ही लेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 0 से 0 चले जाएंगे, यहाँ पर दोनों 4 को कितनी टाइम ले जाइएगा, 3 टाइम ले जाएगा, 3 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा पीवी रेशियो 30% निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा इजी था, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको ये देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास उस गिवन इन्फॉर्मेशन से कैसे आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्टली वहाँ पर चीजें नहीं दे रखी होती, आपको निकालनी होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो बेसिक उसका फॉर्मूला होता है निकालने का वो ये हो जाता है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। सेल तो हमें पता थी लेकिन हम कंट्रीब्यूशन नहीं जानते थे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला जो होता है आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है, सॉरी फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट होता है, और हमारे पास प्रॉफिट नहीं गिवन था। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने लगाया बीईपी निकालने के लिए कि बीईपी कैसे निकाला जाता है। वो बीईपी का एक फॉर्मूला ये भी होता है। इस फॉर्मूले से हमें बीईपी तक पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर एक बीईपी निकालने का फॉर्मूला आपका होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, उससे हम पहुंच गए पीवी रेशियो तक। तो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो देखा आपने कितना इजी था, कितना इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे हमें इसको निकालना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कंपनी लिमिटेड ने 1 लाख रुपए का 10% सतत ऋण जारी किया है। कंपनी के कर की दर 50% है, ये मानते हुए कि ऋण जो है वो 10% प्रीमियम पर निर्मित किया गया है। पूंजी लागत कर पूर्व कर के पश्चात दोनों निर्धारित की गई है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बेटा कंपनी लिमिटेड इशूड 10% perpetual debt of rupees 1 lakh. The tax rate of the company is 50%, assuming that the debt is issued at a premium
ऑफ 10% डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोथ बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। अब आपको यहाँ पर किसके बारे में बताया है, जो डिबेंचर होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, डिबेंचर्स के बारे में। और आपसे ये कह रहा है कि 10% जो है उसका 1 लाख का था, 10% उस पर ऋण जारी किया गया है, यानी कि 10% ऋण है उस पर, 10% आपको ब्याज देना है। वहाँ पर जो टैक्स लग रहा है वो 50% का लग रहा है, और ये प्रीमियम पर निर्मित किए गए, इशू जो किया गया है वो प्रीमियम पर किया गया है 10% के। अब आपको उससे बताना है कि टैक्स के पहले, बिफोर और आफ्टर उसकी क्या निकल करके वैल्यूएशन आएगी, वो आपको बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का निकालने का क्वेश्चन है, तो आइए देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि बिफोर और आफ्टर टैक्स जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर लेंगे। तो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर डेब्ट का निकालने का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है जो बिफोर टैक्स का, शॉर्ट में इसको बीटी लिख लीजिए, यानी कि बिफोर टैक्स हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है अपॉन में क्या आ जाता है, नेट प्रोसीडिंग, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन में आपको ने देखा था कि क्वेश्चन में आपके यहाँ पर दे रखा था कि 1 लाख का था, कितने परसेंट पे था, यहाँ पर 10% था। तो 1 लाख का 10% अगर निकालिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो इंटरेस्ट पेएबल कितना हो गया हमारा, 10,000 का हमारा इंटरेस्ट पेएबल हो गया। अब यहाँ पर नेट प्रोसीडिंग की बात अगर हम करें तो 1 लाख के थे, उस 1 लाख में 10% प्रीमियम था। तो जो 10,000 1 लाख का करेंगे वो आपका इसी में नेट प्रोसीडिंग के निकालने के लिए हमारा जो एनपी होगा वो कितना हो जाएगा, उसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो 1 लाख तो ये हो गए, प्लस यहाँ पर 10,000 और इसमें हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा टोटल आप रखेंगे वो 1,10,000 रखेंगे। बच्चे ज़्यादातर यहीं पर गलती कर जाते हैं। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1,10,000 आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा यहाँ पर, तो 100/11 होगा जो आपको निकालना है, 100/11 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर आएगा 9.09%। तो ये निकल आया हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है बिफोर टैक्स। ये कितना निकल के आएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये बिफोर टैक्स आ जाएगी इसकी कॉस्ट। अब दूसरा पॉइंट जो कह रहा था आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, तो आफ्टर टैक्स जब हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, जो आपने कॉस्ट ऑफ डेब्ट अभी जो आपने निकाला है उसको नोट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इनटू हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1 माइनस टैक्स रेट। जो आपका टैक्स रेट होता है उससे आप क्या करते हैं, माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अभी आपने निकाला कितना था, 9.09, वो लिख लीजिए 9.09 इनटू हो जाएगा 150%। तो जो टैक्स रेट थी अभी क्वेश्चन में हमने देखा था कितना था, 50%। तो यहाँ पर उसको हम क्या लिखेंगे, 50% है तो आप वैसे लिखेंगे तो आ जाएगा 0.50। यहाँ पर अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.50 है, लेस करिएगा तो 0.50 ही आ जाएगा। अब उसके बाद हमको उस 0.50 से 9.09 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4.54%। कुछ इस तरह से निकल के आपका आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सी निकलेगी, आपकी आफ्टर टैक्स निकल आएगी। तो देखा कितना आसान था, कितना इजी था इसको निकालना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि इसका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका IP अपॉन NP इंटू 100। और ये दूसरा फॉर्मूला क्या था जो आफ्टर टैक्स का हो जाता है, ये आपका पूरा फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। कि कॉस्ट बिफोर टैक्स हो जाएगी 9.09% और कॉस्ट आफ्टर टैक्स हो जाएगी 4.54%। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिएगा एक यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज करने के लिए जो सी पॉइंट है वहां पर भी आपकी दे रखी है 9.90 दे रखा है। तो बच्चे अगर यहाँ पर कंफ्यूज होंगे तो गलत हो जाएगा। 9.09% है, ना कि 9.90। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू संपत्तियां हैं 4 लाख की, रहतिया है 2 लाख का, कार्यशील पूंजी 2,40,000 की। तो चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। करंट एसेट रुपीज 4 लाख है, स्टॉक रुपीज 2 लाख है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है। देन फाइंड द करंट रेशियो।
2:1, 2.5:1, 1.5:1 या फिर 12। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर करंट रेशियो निकालना है। यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है आपको ये बता दिया है। करंट एसेट है 4 लाख की, स्टॉक यहाँ पर 2 लाख का, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000। आपको करंट रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको पता है करंट रेशियो जब हम निकालते हैं इसको शॉर्ट में अगर CR लिख देते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये हो जाएगा इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इजी होता है। अब देख लेना है कि क्या क्या चीजें हमारे क्वेश्चन में गिवन है। हमको पता है करंट एसेट और हमको पता है स्टॉक की वैल्यू, वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी हमको नहीं पता, हमको करंट लायबिलिटी यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है। अब करंट लायबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है। आपको पता है वर्किंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। जो वर्किंग कैपिटल होती है, शॉर्ट में अगर हम लिख दें WC, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल कितनी है, 2,40,000 की, नोट कर लीजिए। करंट एसेट हमारे पास गिवन है 4 लाख की, वो नोट कर लेते हैं। माइनस में हमारा करंट लायबिलिटी ऐसे एज इट इज लिख लीजिए, या फिर एक्स अज्यूम कर सकते हैं हम। बाहर हो जाएगी ये करंट लायबिलिटी, और 4 लाख में से हम लेस कर देंगे किसको, जो हमारा 2,40,000 है उसको। तो हमें पता चल जाएगा हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। लेस कर दीजिएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगी 1,60,000 की। अब हमारे पास पता चल गई क्या चीज, कि हमको करंट लायबिलिटी कितनी है। हमको पता चल गई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्या चीज है, जो स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट एसेट दे रखा है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर इस करंट एसेट में स्टॉक की वैल्यू ऐड है, तो आपको ऐड नहीं करना है उसको। यहाँ पर ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टॉक की वैल्यू दे रखी थी, इसका यहाँ पर काम कोई नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर आपको जो निकालना है फॉर्मूले में रखिए, और यहाँ पे इजीली आपका निकल आएगा 4 लाख अपॉन क्या हो जाएगा 1,60,000 जो भी आपने निकाला था। इसको सॉल्व करिएगा, 0 से 0 कर दीजिए। यहाँ पर 14/16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.5:1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट क्या था, जो स्टॉक की वैल्यू दे रखी थी वो कंफ्यूजिंग करने के लिए दे रखी थी, उसको आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर आप यहाँ पर आपको करंट रेशियो की बजाय लिक्विड रेशियो निकालना होता, तो वहां पर हम लिक्विड एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से स्टॉक को लेस करते, लेकिन यहाँ पर आपको करंट रेशियो ही निकालना है, इसलिए इसका कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं आए थे, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला लगता है वो पता होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल होगा। और ये सब ओरल क्वेश्चन हैं जो आप इजीली ऐसे ही निकाल सकते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम में ऐसे ही आए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PYQ जो होते हैं वहां से आपको ये भी पता चलता है कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जिससे कि एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रपोजल रिक्वायर्स अ कैश आउटफ्लो ऑफ 18,500 एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लोज ऑफ 28,000, 26,000, 24,000, 22,000 एंड 22,000 ओवर नेक्स्ट 5 years रिस्पेक्टिवली। द पे बैक पीरियड इज, यहाँ पर आपको पे बैक पीरियड निकालना है, भुगतान अवधि निकालनी है। क्या बता रहा है, एक प्रस्ताव के लिए 8,500 की नकदी बहिर्वाह की आवश्यकता है। तो अगले 5 वर्षों में क्रमशः 28,000, 26,000, 24,000, 22,000 और 22,000 ये नकदी अंतर्वाह उत्पन्न करने की उम्मीद है, आशा है। भुगतान अवधि क्या होगी। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, पे बैक पीरियड जो निकालना है, लेकिन जो साथ में बता रहा है कि जो कैश का इनफ्लो है वो 5 साल में, यहाँ पर 5 years में चेंज हो रहा है, सेम नहीं है। तो जब चेंज हो रहा होता है वहां पर निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा या उसका क्या मेथड होता है, ये आप लोग आंसर, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। हाँ, होमवर्क का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं इस समय लेकर के आऊंगी, जिसमें इससे पहले के जो पेपर जून में हुआ था उसके क्वेश्चंस होंगे, वहां पर मैं इसका आंसर आप लोग को करेक्ट बताऊंगी। जितने लोगों का आंसर सही होगा सबके नाम भी बताएंगे, तो जरूर से इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आए थे, और ये सीरीज आपकी न्यूमेरिकल की रहेगी। जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल में आए हैं वो सारे मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगी, जो कि 2015 से लेकर के 2024 तक के रहेंगे, जिससे कि आपकी जितना भी PYQ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वो प्रिपेयर हो जाए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है।
तो इसके लिए लेकिन चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, बिल्कुल फ्री वीडियोस रहेंगे, किसी तरह का कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को फॉलो कर सकें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।